हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पीएचपी के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। पीएचपी कोर्स से रिलेटेड आज हमारा 62 में मायोस्क्यूएल डेटाबेस के टेबल में हम वैल्यूज को कैसे इंसर्ट करते हैं इसके बारे में डिटेल में स्टडी आज इस वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले। तो चलिए हम देखते हैं हमारे टेबल में हम यहाँ पर पीएचपी में का यूज़ कर कर अपने माइस्क्यूएल डेटाबेस में कैसे वैल्यूज को इंसर्ट करते। इसके लिए हमें यहाँ पर पहले पीएचपी को स्टार्ट करते और उसके बाद उसे यहाँ पर एंड कर कर देते और हमें यहाँ पर एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करना है डॉलर कनेक्शन नाम का। और उस वेरिएबल में हमें यहाँ पर हमारा एक फंक्शन डाल देना है माइस्क्यूएल कनेक्ट नाम का। ये जो फंक्शन है वो हमें यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद हमें यहाँ पर चार पैरामीटर उसको पास कर देना है। हमारा पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है होस्ट का नेम। हमारे होस्ट का नेम होता है लोकल होस्ट और हमारा जो यूज़र का नेम होता है वो रूट होता है, यूज़र नेम रूट। और पासवर्ड हमें यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर हमने जो पिछले ट्यूटोरियल में डेटाबेस को यूज़ किया था उसी डेटाबेस में हम यहाँ पर टेबल में वैल्यूज़ को इंसर्ट करने वाले। तो हम यहाँ पर उसी डेटाबेस को ले लेते। प्रोजेक्ट 3 नाम का ये हमारा डेटाबेस है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इफ एल इफ एल्स को पास कर देना है। और इफ एल्स को पास करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं हमारा ये जो डेटाबेस है वो यहाँ पर कनेक्ट होता है या नहीं। हम यहाँ पर इको कर देते, सिर्फ इफ ही यहाँ पर आज हम यहाँ पर डाल देने वाले डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते और इस फाइल को हम यहाँ पे सेव कर कर देखते हैं हमारा डेटाबेस यहाँ पे कनेक्ट होता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। हाँ, हमारा जो डेटाबेस है वो यहाँ पर कनेक्टेड हो चुका है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में यहाँ पर एक टेबल को क्रिएट किया था, स्टूडेंट सेकंड नाम का हमने यहाँ पर एक टेबल लिया था। उसी टेबल में आज हम यहाँ पर डेटाबेस को इंसर्ट टेबल में यहाँ पर वैल्यूज़ को इंसर्ट करने वाले। इसलिए हमें यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेना है डॉलर एसक्यूएल नाम का। एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें हम यहाँ पर अपनी जो इंसर्ट की क्वेरी है उसे यहाँ पर डाल देते। हमें यहाँ पर इंसर्ट की क्वेरी को कैपिटल लेटर्स में लेना है, इंसर्ट इनटू। और उसके बाद हमें यहाँ पर टेबल का नेम दे देना है स्टूडेंट सेकंड नाम का। हमने यहाँ पर टेबल क्रिएट किया था, उस टेबल का हम यहाँ पर नेम दे देते स्टूडेंट सेकंड। और उसके बाद हमें यहाँ पर उसमें यहाँ पर जो हमने फील्ड्स ली थी उन फील्ड्स में हमें यहाँ पर डेटा को फिल करना है। इसलिए हम यहाँ पर 3 फील्ड्स ली थी। उसमें से हमारी जो पहली थी वो स्टूडेंट आईडी थी। स्टूडेंट आईडी जो होता है वो ऑटो इंक्रीमेंट होता है, इसलिए हमें यहाँ पर वो नहीं डालना है। उसके बाद हमने लिया था स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट नेम लिया था हमने यहाँ पे स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट के नेम के बाद हमने यहाँ पर स्टूडेंट ईमेल लिया था, स्टूडेंट ईमेल। अब इसके बाद हमें यहाँ पर सेमीकोलन दे देना है। और अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है, हमें यहाँ पर पहले वैल्यूज़ को कैपिटल्स में ले लेते हैं, वैल्यूज़। और उन वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर डाल देना है। अब हम यहाँ पर स्टूडेंट का नेम लेते, हम यहाँ पर स्टूडेंट का नेम लेते हैं निखिल। हमें यहाँ पर स्टूडेंट नेम सिंगल इन्वर्टेड कोमा में भी ले सकते हैं और डबल इन्वर्टेड कोमा में भी ले सकते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर स्टूडेंट का ईमेल डाल देना है, निखिल निखिल @ 4587 gmail.com।
और हमें यहाँ पर ये मेल भी सिंगल इन्वर्टेड कोमा में ही लेना है। हम यहाँ पर भी सिंगल इन्वर्टेड कोमा डाल देते और इसके बाद हमें यहाँ पर लास्ट में सेमी कोलन डाल देना है। और इसके बाद हमें यहाँ पर लास्ट में एक क्वेरी को फिर से रन करना है, मतलब एक फंक्शन को यहाँ पर डाल देना है, MySQLi क्वेरी। और हमारा ये जो MySQLi क्वेरी फंक्शन है वो यहाँ पर सिर्फ दो ही पैरामीटर्स को ले लेता है। पहला जो होता है वो हमारे कनेक्शन की क्वेरी, और उसके बाद हमारे ये जो इंसर्ट की क्वेरी या क्रिएट टेबल करते हो क्रिएट टेबल की क्वेरी, उसका नेम हमें यहाँ पर डाल देना है $SQL। हमें यहाँ पर सिर्फ ये ही दो पैरामीटर्स को पास कर देना है। और अब इस फाइल को सेव कर कर चलते अपने ब्राउज़र में और देखते ही हमारा ये टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट होता है या नहीं। स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट ईमेल। तो देखिए दोस्तों, उसने यहाँ पर हमें एक एरर दे दी है। इसका मतलब हमारे डेटाबेस में हमने यहाँ पर नेम जो है वो यहाँ पर गलत डाल दिए, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट ईमेल। हमने यहाँ पर पहले यहाँ पर स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट ईमेल को जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा दिए थे वो हमें यहाँ पर हटा देने। हम यहाँ पर उन्हें हटा देते और उसके बाद इस फाइल को हम यहाँ पर फिर से सेव करते और चलते अपने ब्राउज़र में हमारा फंक्शन वर्क करता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो डबल सिंगल इन्वर्टेड कोमा की एरर थी वो यहाँ पर हमने सॉल्व कर दी और हमारा डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली ये यहाँ पर रिटर्न होके आ चुका है। और अब हमें यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते ही हमारे डेटाबेस टेबल में यहाँ पर वैल्यूज इंसर्ट होती है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का ईमेल यहाँ पर डाल दिया था। वो जो वैल्यूज़ है दोनों की दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर इंसर्ट होके आ चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर अपने पीएचपी का यूज़ कर कर अपने माइस्क्यूएल डेटाबेस में यहाँ पर वैल्यूज़ को इंसर्ट करा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर ये इंसर्ट इनटू नाम की एक क्वेरी को यहाँ पर डाल देना है और उसमें आपको यहाँ पर हमने जो टेबल क्रिएट किया है उस टेबल का नाम पहले आपको डाल देना है। उसके बाद उस टेबल में जो भी कॉलम्स होंगे उस कॉलम्स को आपको यहाँ पर बिना सिंगल इन्वर्टेड कोमा के यहाँ पर डाल देना है वन बाय वन। और उसके बाद हमें यहाँ पर उन कॉलम्स में कौन सी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर इंसर्ट करानी है वो वैल्यूज़ को आपको यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर माइस्क्यूएल क्वेरी फंक्शन को रन करना है और हमारी क्वेरी को फायर करना है। उसके बाद हमारा ये जो डेटाबेस में वैल्यूज़ है वो यहाँ पर इंसर्ट होके आ सकती है।